दोस्तों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम क्या करेंगे, हम एक वायर का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, नॉन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या है, टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 या 3 वायर प्लॉटिंग ए ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। हम रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे और उनके बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये वर्क इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना है। इसके लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक एमीटर की जो रिक्वायरमेंट है जो 0 से 3 एम्पियर का होगा। एक वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट है जो 3 से यहां से इस एपरेटस में। इसके लिए अलग अलग कंपोनेंट चाहिए, लेकिन हमने क्या कर रखा है, अलग अलग के लिए अलग अलग कंपोनेंट को सब जगह एपरेटस के माध्यम से जोड़ा गया है। जिसे ये ओम्स लॉ में ये कितने वोल्ट का है, ये हमारा 0 से 30 मिली एम्पियर का है। ये वाला 0 से 3 वोल्ट का है, ये वाला इस रेंज का है हमारे पास, लेकिन ये मिली एम्पियर का एमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी इसको मेजर आउट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया है, 1 वे की दी है, 2 वे की दी है। जो हमने 1 वे की 2 वे की यहाँ पे अपने हिसाब से टॉगल स्विच के माध्यम से यूज कर ली है, और इनके बीच जो ग्राफ खींचेंगे वो कर लेंगे हम। उसके बाद हमें स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज है ना, वायर कटर और स्क्रू गेज, जिसकी सहायता से हम वायर का डायमीटर को फाइंड आउट करेंगे। ये स्क्रू गेज होता है बच्चों, इसकी सहायता से हम वायर का डायमीटर को फाइंड आउट करते हैं। सभी ऑपरेटर्स हमने अपने सामने कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम और एक मीटर स्केल का हमें यूज नहीं करना है, मीटर स्केल का यूज करना है वो हम कर लेंगे, क्योंकि वायर की हमें लेंथ को मेजर करना ही पड़ेगा। उसके लिए थ्योरी क्या है, ओम्स लॉ की थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर, the potential difference across end of the conductor is directly proportional to the current through flowing the conductor। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ है कि इट मीन दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, वही हमें प्रूव करना है। जहाँ पे हमारा क्या आएगा, V इक्वल टू आई आर आ जाएगा, और वेयर R इक्वल टू क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, हमें एक कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। और हम इस एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ एपरेटस जो इस तरीके से दिया है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल को हम रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे, और रेजिस्टर के पैरेलल हमें एक वोल्टमीटर को ऐड करना है और एक रियोस्टेट है। वो सारा कॉम्बिनेशन हमने इस एपरेटस में कर रखा है बच्चों। हमें ऑब्जर्वेशन के लिए लिस्ट काउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो लिस्ट काउंट हम निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमारे पास ये वोल्टमीटर है और एक एमीटर है मिली एम्पियर में। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 0 से थोड़ा नीचे कीजिए, 0 से 5 मिली एम्पियर को 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखें तो 10 डिवीजन इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, इट मीन दैट 1 डिवीजन इक्वल टू 5/10.5 मिली एम्पियर। तो लिस्ट काउंट ऑफ द एमीटर, तो हमारी एम्पियर में निकालनी है, तो हमारी आई एम्पियर में कितनी आ जाएगी बच्चे, 0.5 की 10⁻³ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी एम्पियर हो जाएगी। यही 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। इस तरह लिस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर निकालेंगे। आते हैं बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा एपरेटस में 0 से 0.5 को 10 डिवीजन में डिवाइड किया है, तो 10 डिवीजन इक्वल टू 0.5 वोल्ट, या 1 डिवीजन इक्वल टू 0.5/10 इक्वल टू 0.05 वोल्ट हो जाएगा। तो इसकी लिस्ट काउंट आई बच्चों 0.05 वोल्ट। जीरो करेक्शन क्या है, जीरो करेक्शन ये बताता है कि यहाँ पे देखना बच्चों एपरेटस में कि जो हमारी निडल है वो 0 के साथ बिल्कुल कोइंसाइड है या नहीं। अगर कोइंसाइड है तो हमारे यहाँ पे जीरो एरर नहीं है, तो जीरो एरर हम 0 में ही पुटअप करेंगे। वो लेंथ ऑफ दीवार अभी हमने मेजर नहीं की है, क्योंकि अभी छोटा हमने लेंथ ऑफ वायर मेजर नहीं की है, इसकी लेंथ की वायर को हम मेजर करेंगे। उसके बाद हम इसका रेसिस्टिविटी निकालेंगे। फिलहाल हम सर्किट को ऐड करते हैं। हमारे पास ये बैटरी एलिमेंटर है जो एक पोटेंशियल का सोर्स है, जिससे हम इसको पोटेंशियल देंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलिमिनेटर कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एपरेटस एंड नेगेटिव टर्मिनल, और आफ्टर दैट स्विच को ऑन करेंगे, और हम इसको 4 वोल्ट पर रखेंगे, क्योंकि हमारा जो वोल्ट है वो 3 रेंज का है, लेकिन 4 पे रखेंगे, वो अपना आप कवर कर लेगा। अब हम रियोस्टेट के माध्यम से करंट यहाँ से भी ऑन करते हैं,
हम रिस्टेट के माध्यम से करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। अब बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू को। फिलहाल हम बच्चों ऑब्जर्वेशन में इसी लैब मैनुअल में करूंगा। अब देखना बच्चों ऑब्जर्वेशन को ध्यान से, यहां पे हम ऑब्जर्वेशन को फिल करेंगे। देखिएगा बच्चों, हम पहले इसको 0.5 वोल्ट पे ले जाएंगे। 5 वोल्ट पे कितना है? 5 मिली एम्पियर। तो ऑब्जर्वेशन कितना आया? एम्पियर की रीडिंग आई बच्चों 5 मिली एम्पियर, और वोल्ट मीटर रहा था हमारा 0.5 वोल्ट। फिर दूसरी रीडिंग लेंगे, हम इसको 1 पे ले जाएंगे, 1 वोल्ट पे। तो 1 पे हमें 10 मिल रहा है, करेक्ट चल रहा है 1 वोल्ट। उसके आफ्टर दैट हम 1.5 पे ले जाएंगे, तो 1.5 पे हमें कितना मिल रहा है बच्चों? 15 मिली एम्पियर। और ये कितना है बच्चों? 1.5 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको हम 2 एम्पियर पे ले जाएंगे बच्चों, 2 वोल्ट पे, तो हमें 20 मिली एम्पियर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर, 2 वोल्ट पे 20 मिली एम्पियर। ये वोल्ट में है बच्चों हमारी वैल्यूज। आगे हम इसको 2.5 पे ले जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों हमें रीडिंग मिल गई है 2.5 पे 25 मिली एम्पियर, और 3.0 पर हमें 30 मिली एम्पियर मिल गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन को करेंगे। कैलकुलेशन को कैसे करते हैं? इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 10⁻15 मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 20 मल्टीप्लाई 10⁻15 मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई 10⁻15 मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 30 मल्टीप्लाई 10⁻15 एम्पियर। इस पूरे ऑब्जर्वेशन को मैंने इसी फाइल में बनाया है बच्चों, एज इट इज। उसको ध्यान से देखिएगा। पूरा ऑब्जर्वेशन लिया है बच्चों हमने, ये रहा पूरा कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, देख लीजिए विद डायग्राम। लिस्ट काउंट भी ली है और जीरो करेक्शन भी लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एज इट इज रीडिंग ले रखी है बच्चों हमने। यहाँ पे ये वाली रीडिंग ली है बच्चों, और यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। हमें आई की वैल्यू मिली 5 मिली एम्पियर। उसको 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर कन्वर्ट करके हमने उसको एम्पियर में कन्वर्ट किया। और वी की वैल्यू हमारे पास 0.5 वोल्ट है, तो वह आर की वैल्यू होती है V/I। वी आई वैल्यू रखी 0.5/5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और इस पावर को जब ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये पॉइंट से हटके ये 500 बन जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 100 ओम मिल गया। दूसरी कंडीशन में भी हमें इसी तरीके से 100 ओम मिला। तीसरी कंडीशन में हमें 100 ओम मिला, और फोर्थ कंडीशन में भी हमें 100 मिला, और फिफ्थ कंडीशन में भी हमें 100 मिला, और सिक्स्थ कंडीशन में भी हमें 100 मिला। तो हमें एवरेज रेजिस्टेंस जो वायर का मिला, कितना मिला बच्चों? 100 ओम मिला। उसके लिए हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। ग्राफ को ध्यान से देखिए, हमने इस पर हमने करंट को लिया है मिली एम्पियर में, 5, 10, 15, 20, 25, 30, और इस पर लिया है वोल्टेज को वोल्ट में। हम बाद में इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे जो ये बी और सी हमने एक ट्राइंगल लिया है ना, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, 10 को। तो 10 की जो वैल्यू होती है स्लोप की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। परपेंडिकुलर AC है और बेस हमारा BC है। तो AC की मिनिमम वैल्यू 1 शो कर रहा है और अपर वैल्यू 3 शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 3 और 1, 3 और 1 को माइनस करेंगे हम क्या मिलेगा? 3 1 को माइनस करके 2 मिलेगा। इस तरीके से हमें BC की वैल्यू देखिए 10 और 30 शो कर रहा है, तो माइनस करेंगे हमें 20 मिलेगा। इस 20 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे और हमें सोल्व करके 100 ओम मिल जाएगा। हमने ग्राफिकली भी इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। हमें प्लॉट करेंगे जब ग्राफ को करंट वर्सेस वोल्टेज, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो हमें शो करती है, और जो स्लोप होता है इस VI ग्राफ का हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बच्चों इस वायर की रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक वायर लेना पड़ेगा बच्चों। कोई सिंपल के तौर पे मैं आपको एक वायर दिखा देते हैं बच्चों। एक वायर का टुकड़ा होगा, इसमें कोई पीस पड़ा होगा वायर का, ये रखा है इसमें, ये रखा। इसका वायर ले लेते हैं बच्चों। इसका हम डायमीटर फाइंड आउट करना सिखाते हैं, ठीक है। इसके डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम इसकी लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसकी लिस्ट काउंट हमें कैसे करते हैं? देखो बच्चों, इसमें
दो तरह की स्केल होती है। ये वाली जो घूमने वाली स्केल है ये हमारी सर्कुलर स्केल है, और इसमें थोड़ी जीरो एरर है। जीरो के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। जब हम जीरो से एक रोटेशन करेंगे, एक रोटेशन हो गया तो ये 1 मिलीमीटर चलता है, फिर दूसरे रोटेशन में 2 मिलीमीटर चलेगा, और 3 में फिर 3 मिलीमीटर चलेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि उसने 3 जो राउंड लिए उसमें 3 मिलीमीटर चला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी मेन स्केल तो हमारी जीरो ही है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 0। हम इस वायर को इसमें पुटअप करेंगे इस तरीके से। जब हम इसकी लिस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे तो इसकी लिस्ट काउंट आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों? यहाँ पे मैं लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बता देता हूं। पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारी पिचाई 1 आई सॉरी बच्चों, हमारी पिचाई 1 मिलीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने हैं? 100 है। तो हमारा आ जाएगा 1 आई बेटा 1 एम, तो 0.01 मिलीमीटर। और इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.001 सेंटीमीटर हमारी लिस्ट काउंट आ जाएगी। अब हम इस वायर को इसमें पुटअप करेंगे ऐसे बच्चों। हमने उस टाइम ये वायर नहीं लिया था, दूसरा वायर लिया था जो रीडिंग के हिसाब से है, और इसको वायर को इसमें से कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कितना इसकी स्केल आ रही है। इसकी लगभग ये इसमें एरर है, एरर की वजह से इसमें ज़्यादा आएगी। या इस वायर के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी स्केल आ रही है 20 की समथिंग, लेकिन हमने दूसरा वायर यूज़ किया था उसमें आ रहा था 71। इस तरीके से हम 71, 70, 71, 70 करके रीडिंग ले लेंगे। और उसकी मेजरमेंट का फॉर्मूला क्या है? 0 प्लस सर्कल स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। तो 0 प्लस 71 में लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सारे डाटा ले लेंगे, और इसका मीन ले लेंगे 4 से डिवाइड करके। जो मीन मिलेगा हमें डायमीटर का 0.05 mm मिलेगा। इस mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सेंटीमीटर में ही है बच्चों, ये mm यहाँ पे होना चाहिए था। हाँ ठीक है, इतना ही सेंटीमीटर मिलेगा। और इसको हम सोल्व करके इसकी रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे। ये बच्चों पॉइंट यहाँ नहीं मिलेगा, ये सेंटीमीटर में ही है, mm में यहाँ पे होना था ये इसका। ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया बच्चों हमारा। ठीक है, और इस डायमीटर को निकालने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे रेसिस्टिविटी के R पाई R² अपॉन L। R की वैल्यू हमारे पास है ही, और सोल्व करके हम इसकी उसको क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम्स लॉ, एक और बात बताएं, ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए वैलिड है। कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रेसिस्टेंस घटेगा। इट मीन दैट उनकी रेसिस्टिविटी घटेगी और करंट कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी घटेगी कंडक्टर की, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के राइज करने पर बढ़ेगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।